वृंदावन के नाम नहीं सुना, शायद ही ऐसे कोई सनातनी होगा। यह वही रहस्यमयी भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। एक ऐसी जगह जहां हर एक कोने में दिव्य प्रेम और भक्ति की कहानियां सुनाई देती हैं। इस वीडियो में हम वृंदावन के 20 अनजाने तथ्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे इस पवित्र शहर से आपके जुड़ाव को और गहरा करेंगे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी समृद्ध करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। ऐसे आध्यात्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। एक समय था जब वृंदावन 84 कोस अर्थात लगभग 252 किलोमीटर तक फैला एक घना जंगल हुआ करता था, और यह विशाल जंगल भगवान कृष्ण की विचरण भूमि थी, जहां वह अपने मित्रों और गोपियों के साथ बचपन की लीलाएं संपन्न किए थे। शायद आपको जानकारी नहीं होगा कि वृंदावन नाम क्यों रखे गया। दरअसल वृंदावन नाम पवित्र वृंदा या तुलसी के पौधे से आया है, जो पूरे जंगल में फैले हुए थे। पहले मूल उच्चारण वृंदावन था, बाद में जो वृंदावन नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूसरी है, वृंदावन से होकर बहने वाली पवित्र नदी यमुना कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि इसे मृत्यु के देवता यमराज की बहन माना जाता है। विश्वास यह भी है कि यमुना में स्नान करने से मनुष्यों जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, भारत में जहां तक ज्यादातर मंदिर में सुबह सुबह मंगल आरती की जाती है, वहीं इसके विपरीत वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सुबह की मंगल आरती नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी अर्थात भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ एक बच्चे के रूप में विराजमान हैं, और बच्चों की प्रकृति के अनुसार लंबे समय तक आराम करना पसंद करते हैं, और यहाँ की यही विशेषता देवता और भक्तों के बीच प्रेमपूर्ण अनौपचारिक संबंध को दर्शाता है। चौथी है निधिवन, जो वृंदावन में एक रहस्यमय उपवन है, जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण आज भी हर रात गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। विश्वास यह भी है कि शाम ढलने के बाद यहाँ के हर एक पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं, और उस वक्त किसी साधारण इंसान की उपवन के अंदर रहना मना है। पांचवी है वृंदावन की मिट्टी, जिसे ब्रजराज के नाम से जाना जाता है और अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यहाँ पर आने वाले भक्तों का मानना है कि इस मिट्टी को माथे पर लगाने से उन्हें भगवान कृष्ण और इस भूमि पर विचरण करने वाली गोपियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि राधा और कृष्ण के प्रेम का जश्न पूरे वृंदावन तथा विश्व में मनाया जाता है, परंतु आप जानते हैं कि उनका कभी विवाह नहीं हुआ। उनका ये दिव्य प्रेम सांसारिक रिश्तों से परे है, जो आत्मा की सर्वोच्च के साथ मिलन की शाश्वत इच्छा को दर्शाता है। सातवीं है, वृंदावन को भारत के 7 पवित्र नगरी में से एक माना जाता है, जिन्हें सप्तपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ये भी है कि ये जगह उन लोगों को मोक्ष प्रदान करते हैं जो भक्ति भाव से यहाँ आते हैं। आठवीं है सेवा कुंज। ये वह स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रास लीला की थी। यहाँ के तुलसी के पौधे अनोखे हैं, क्योंकि वे अजीबोगरीब तरीके से मुड़ते और घूमते हैं। ऐसा लगता है कि मानो अभी भी परमानंद में नाच रही हैं। 9वां है वृंदावन में स्थित रंगनाथ जी मंदिर, जहां उत्तर और दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण दिखाई पड़ता है। ये मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित है, और साथ ही साथ यह मंदिर दक्षिण भारत के वैष्णवों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। 10वीं है वृंदावन में स्थित राधा रमण की मूर्ति। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी स्वयं शालिग्राम पत्थर से प्रकट हुई थी। यह वृंदावन के उन कुछ मंदिरों में से है जहां राधा रानी की अलग से कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि राधा रानी यहाँ पर स्वयं कृष्ण के साथ हमेशा मौजूद रहती हैं। 11वीं है एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित इस्कॉन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी है, जिनका प्रयासों के कारण वृंदावन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर दुनिया भर के भक्तों के लिए एक आकर्षक केंद्र है, जो विश्व स्तर पर कृष्ण चेतना का प्रसार करने की कार्य में जुटे हुए हैं। 12वीं है वृंदावन में स्थित रसियाओं का घर, एक ऐसे भक्ति गायक जिन्होंने अपना जीवन राधा और कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में गाने के लिए समर्पित कर दिया है। मंदिरों और त्योहारों के दौरान उन लोगों को भावपूर्ण प्रस्तुतियां सुनी जा सकती हैं।
13वीं है वृंदावन में लोगों की अभिवादन के पद्धति। यहाँ पर लोग एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते या हुलो कहकर नहीं करते, बल्कि यहाँ के लोगों की सार्वभौमिक अभिवादन राधे राधे हैं, जो राधा रानी की दिव्य ऊर्जा का आह्वान करने का एक तरीका है। 14वीं, भक्तों लोगों का मानना है कि यमुना नदी के पानी में चमत्कारी गुण हैं। सालों तक रखने के बाद भी इसका पानी खराब नहीं होता और न ही इसमें बदबू आती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कृष्ण भगवान के साथ इस नदी के दिव्य संबंध है। 15वें है वृंदावन के होली। दरअसल वृंदावन को होली के त्योहार का जन्मस्थान माना जाता है और इस त्योहार भगवान श्री कृष्ण की चंचल प्रकृति का जश्न मनाने के हैं। वृंदावन में होली बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है, खासकर बांके बिहारी मंदिर में, जहां पर भक्तों लोग एक दूसरे को रंगों और फूलों से सराबोर करते हैं। 16वीं है वृंदावन के प्राचीन बावलिया या बावड़िया। दरअसल ये सारे बावलिया प्राचीन काल में हुआ करती थीं और जिनका उपयोग जल संग्रहण के लिए किया जाता था, जबकि उनमें से कई समय के साथ लुप्त हो गई हैं। कुछ अभी भी देखने को मिलता है, जिसे अतीत की वास्तुकला और सामुदायिक जीवन की झलकियां दिखाई पड़ता है। 17वीं, वृंदावन को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है, जहां पूरे देश से विधवाएं अपना शेष जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में और उनके सानिध्य में बिताने के लिए आती हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन्हीं विधवाओं को देखभाल और सम्मान प्रदान करने के लिए सरकारी सहायता से कई पहल शुरू की गई हैं। 18वीं है वृंदावन में रास लीला की परंपरा, जो केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं है। इसे श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य पुनरावर्तन भी माना जाता है और ये प्रदर्शन वृंदावन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संरचना का अभिन्न अंग है। 19वीं है वृंदावन के भौतिक व आध्यात्मिक संबंध। बहुत से भक्तों का मानना है कि वृंदावन के अंदर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया एक साथ मौजूद है। ऐसा विश्वास है कि आध्यात्मिक अर्थात सच्चे वृंदावन में प्रवेश तभी संभव है जब आपके मन शुद्धतम भक्ति से परिपूर्ण हो, और उधर पहुंचने से श्री कृष्ण के सानिध्य और उनके लीलाएं अनंत काल तक चलती रहती हैं। और आखिरी में वृंदावन केवल नक्शे पर एक जगह के नाम नहीं है, यह एक अस्तित्व की स्थिति है, एक कालातीत क्षेत्र है जहां राधा और कृष्ण का अद्भुत दिव्य नृत्य आज भी जारी है। जितना अधिक आप इसके छिपे हुए चमत्कारों की खोज करेंगे, उतना ही आप प्रेम और भक्ति के सार के गंभीरता में प्रवेश करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये 20 तथ्य आपको वृंदावन के आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।